भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी हिंदी पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध कहानी में से एक है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय और भगवान के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली असुर था, जिसने भगवान ब्रह्मा से एक विशेष वर प्राप्त की थी। वर कुछ अजीब सा था। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अमरता का तो वरदान नहीं दे सकता, इसके अलावा तुम कुछ और ही मांग लो। तो वे कहते हैं, हिरण्यकश्यप, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मुझे ना तो कोई मनुष्य मार सके और ना ही तो कोई जानवर। मैं ना दिन में मर सकूं और ना ही रात में, ना मुझे कोई घर में मारे, ना ही कोई मुझे घर के बाहर मारे, और ना ही किसी अस्त्र और ना ही किसी शस्त्र। ना तो मैं भूमि पे मर सकूं और ना ही आकाश में। इस प्रकार का वरदान उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपनी प्रजा को केवल अपनी पूजा करने का आदेश दिया। हिरण्यकश्यप खुद को देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली समझने लगा और अमरता और अद्वितीय शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या के कारण समस्त ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवताएं भयभीत हो गए कि हिरण्यकश्यप कहीं उनसे स्वर्ग ना छीन लें। जब हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन था, तब देवताओं के राजा इंद्र ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने हिरण्यकश्यप के महल को नष्ट कर दिया और उसकी गर्भवती पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। इंद्र कयाधु को स्वर्ग ले जाना चाहते थे ताकि हिरण्यकश्यप का वंश समाप्त हो जाए। जब इंद्र कयाधु को ले जा रहे थे, तब देवऋषि नारद मुनि ने उन्हें रोका। नारद मुनि ने इंद्र को समझाया कि कयाधु निर्दोष है और उसके गर्भ में एक महान भक्त पल रहा है, और उसे अपने आश्रम ले गए। नारद मुनि के आश्रम में कयाधु को भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हुई। नारद मुनि ने उन्हें भागवत पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों की कथाएं सुनाई। उन्होंने कयाधु को भगवान विष्णु के भिन्न भिन्न अवतारों और उनकी लीलाओं, अनेक भक्तों की कहानियां सुनाई। कयाधु ने जो भी कुछ सुना, उसका गहरा प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे प्रहलाद पर पड़ा। प्रहलाद ने गर्भ में ही नारद मुनि के उपदेशों को सुना और भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा माना जाता है कि प्रहलाद ने गर्भ में ही भगवान विष्णु की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव किया। जब हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हुई और ब्रह्मा जी से जो वरदान प्राप्त हुआ था, तो वह वापस अपने राज्य लौटा। उसने कयाधु को नारद मुनि के आश्रम से वापस बुलाया। प्रहलाद का जन्म हुआ और वह जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। इस घटना का प्रहलाद के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। नारद मुनि के उपदेशों ने प्रहलाद के चरित्र को आकार दिया और उन्हें भगवान विष्णु का अन्य भक्त बनाया। यही कारण है कि हिरण्यकश्यप के लाखों प्रयास के बावजूद भी प्रहलाद की भक्ति कभी कम नहीं हुई। इस प्रकार नारद मुनि ने प्रहलाद के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे एक महान भक्त बनाया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त था। लेकिन हिरण्यकश्यप चाहता था कि वह भगवान विष्णु की पूजा ना करके मेरी पूजा करे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जहर देने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह जहर प्रहलाद को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उसने प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का भी प्रयास किया, लेकिन वे हाथी जो बहुत जंगली थे, वे प्रहलाद के सामने आते ही शांत पड़ गए। और तो और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ऊंची पहाड़ों से फेंकने की भी कोशिश की, लेकिन श्रीहरि ने खुद उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं और प्रहलाद को कुछ भी नहीं होने देते हैं। उसने प्रहलाद को विषैले सांपों से भी कटाने का प्रयास किया, लेकिन सांप प्रहलाद को नुकसान नहीं पहुंचा सके। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। जब इतनी सारी प्रयास करके हिरण्यकश्यप उसने भक्त प्रहलाद को गहरे समंदर में पत्थर बांधकर फेंकने की भी चेष्टा की, लेकिन भगवान का जो कमल होता है, उस पर ही जाकर भक्त प्रहलाद सो गए थे और उन्हें कुछ नहीं हुआ। अनेकों बार प्रहलाद पर अस्त्र शस्त्र से भी हमला किया गया, लेकिन प्रहलाद को कोई भी हानि नहीं होती थी। इतना सारा प्रयास करने के बाद जब हिरण्यकश्यप थक जाता है, तो उसकी बहन होलिका आती है और अपने भाई को परेशान देखकर कहती है कि भैया, मुझे ब्रह्मदेव से एक वरदान मिला है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती, तो मैं प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठूंगी। ब्रह्मदेव के वरदान से मैं बच जाऊंगी और आपका शत्रु प्रहलाद। हिरण्यकश्यप को यह बात मंजूर हो जाती है और वह इस चीज़ की तैयारी करने लगता है। प्रहलाद बेहद ही प्रसन्न था और अग्नि में जाने के लिए उत्सुक था। प्रहलाद को किसी भी चीज़ से डर नहीं लगती, क्योंकि वे भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके अंदर
डर बिल्कुल भी नहीं था। पर उनकी माता जो कयाधु है वो बेहद ही दुखी थी और रो रही थी कि मेरा पुत्र का क्या होगा। हे भगवान विष्णु, आप ही रक्षा करिएगा। इसके बाद जब अग्नि पर वह प्रहलाद को लेकर बैठती है, क्योंकि यह वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था होलिका को। ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग करने के कारण ब्रह्मा जी का वरदान उल्टा ही पड़ गया। भक्त प्रहलाद को जलाने के बजाय वह होलिका को ही जला देती है और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता है और वह आराम से आ जाता है। जब उसकी माता उससे पूछती है, पुत्र तुम्हें जलन नहीं हुई, तुम्हें कुछ हुआ नहीं, तब प्रहलाद कहते हैं, माँ मुझे श्रीहरि की कृपा से अग्नि में भी शीतलता प्राप्त हो रही थी। इसके बाद हिरण्यकश्यप गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी बहन को बचा नहीं पाता है, जिससे कि उसका गुस्सा बहुत ही प्रचंड रूप ले लेता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को चुनौती दी, यह पूछते हुए कि क्या विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जब प्रहलाद ने पुष्टि की कि विष्णु सर्वव्यापी है, तो हिरण्यकश्यप ने गदा से एक खंबे पर प्रहार किया। टूटते ही खंबे से भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और वह रूप नरसिंह का था, यानी कि उसका शरीर नर का था और जो पंजा और उनका मुख था वह शेर का था, इसीलिए उन्हें नरसिंह कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का यह नरसिंह का रूप अत्यंत भयंकर था और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और अपने जांघ पर सुलाया और उससे कहा, मेरी ओर देख, ना तो मैं नर हूँ और ना ही जानवर, ना तो ये समय रात्रि का है और ना ही दिन का, यह समय है संध्या काल का। भगवान विष्णु कहते हैं, और ना ही मेरे हाथों में ना अस्त्र है ना शस्त्र है, और ना ही तुम आकाश में हो और ना ही तुम धरती पे हो। इस वक्त तुम मेरी जांघ पर हो और मैं घर के चौखट पर बैठा हूँ। ऐसा शेर के पंजे वाले नाखून से हिरण्यकश्यप के पेट को बीच से फाड़ देते हैं और उनके हाथों में खून जो लग जाता है और भगवान नरसिंह चारों तरफ अपनी दृष्टि घुमाकर देखते हैं और घोर गर्जन करते हैं, जिससे कि समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। समस्त देवी देवता कांपने लगते हैं डर से। श्रीहरि का गुस्सा हिरण्यकश्यप के मरने के बाद भी शांत नहीं होता है। समस्त देवी देवता आते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु शांत हो जाइए, हिरण्यकश्यप का वध हो चुका है, आप शांत हो जाइए। स्वयं महादेव, ब्रह्मा और अन्य देवी देवता भी आते हैं, उन्हें शांत कराते हैं, पर प्रभु का प्रचंड रूप समस्त धरती को हिला रखा था, वे शांत नहीं हो रहे थे। उसके बाद माँ लक्ष्मी भी आती है और वे उन्हें देखकर और डर जाती है और वे कहती है कि ये मेरे प्रभु नहीं हो सकते, वो तो कमल नयन है, मेरे प्रभु ऐसे नहीं हो सकते, और वे डर कर पीछे हट जाती हैं। बहुत सोचने के बाद देवताओं ने भक्त प्रहलाद को आगे किया और कहा, पुत्र तुम्हें ही इन्हें शांत करना होगा। उसके बाद भक्त प्रहलाद नन्हा सा हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु शांत हो जाइए, हिरण्यकश्यप का वध हो चुका है, बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी है, वह दुष्ट मर चुका है, प्रभु कृपा शांत हो जाएं। ऐसा कहकर भक्त प्रहलाद रोने लगते हैं और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो जाते हैं। तब श्रीहरि ने अपना रूप शांत किया और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर, जैसे एक शेर अपने बच्चे को जैसे जीभ से चाट कर प्यार करता है, उसी प्रकार श्रीहरि ने भी उसे अपनी जीभ से चाट कर प्यार किया और उसे अपनी गोद में बैठाए रखा और उनका क्रोध पूरा शांत हो चुका था। होलिका दहन के बाद ही माता लक्ष्मी से कहा था कि देवी, एक नए त्योहार का जन्म हो चुका है, जिसे एक दिन पहले होलिका का दहन होगा और उसके बाद लोग खुशियां मनाएंगे, रंगों से खेलेंगे, अबीर उड़ेगा, गुलाल उड़ेंगे और एक नई परंपरा का आगमन हो चुका है। इसी प्रकार से होली का आगमन हुआ और भगवान, इसी प्रकार यह कथा समाप्त होता है। तो आपने इस वीडियो में जाना कि भगवान नरसिंह का अवतार कैसे हुआ, होली का आगमन कैसे हुआ, नया त्यौहार कैसे आया और यह त्यौहार श्रीहरि ने बनाया है। और आपको यह भी जानने को मिला कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो माता को सदैव अच्छी बातें सुननी चाहिए, शांत रहना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, भगवान का किसी भी कथा को सुनना चाहिए, जिससे बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता दी।